नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वाटर क्वालिटी के पैरामीटर पीएच के बारे में हम बात कर रहे थे कि पीएच जो है एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वाटर क्वालिटी के लिए, और इसकी जो रेंज है वो 0 से 14 होती है, और 0 से 7 तक एसिडिक नेचर का होता है और 7 से 14 तक बेसिक नेचर का होता है। जो विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो इसकी जो वैल्यू डिजाइन की गई है, डिजायरेबल लिमिट जो दी गई है, वो डिजायरेबल लिमिट है 6.5 टू 8.5 के बीच में जो है वो वाटर है वो डिजायरेबल है, मानी कि उसको पब्लिक को पीने के लिए दिया जा सकता है। आगे जैसे बात करते हैं कि पीएच जो वाटर बॉडीज है उसको फिर और आगे क्लासिफाइड हम करते हैं अलग अलग। तो पीएच ऑफ द वाटर डज नॉट हैव बी डायरेक्टली हेड, डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। अगर उसका पीएच जो है वो पीएच 4 से सिलेज दीजिए, जो मनी 4 अगर पीएच है उसका, और एक 4 से 6, 9 से 11 और 11 से ज्यादा, ये चार इसको हम पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। बीच का तो डिजायरेबल कर दिया, और मैंने जो कहा आपको कि 6.4 मतलब कि जो है वो भी एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग वो भी डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो 6.8 से ऊपर का पानी 6.8 टू आप 7.8, 7.9, 8 मैक्सिमम 8 टू इसको हम डिजायरेबल वाटर बोल सकते हैं कि हाँ ये पानी पीने योग्य है और पीने दिया जा सकता है। लेकिन जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि पीएच 0 मतलब कि 4 तक है, अगर 4 से ज्यादा है मैंने जिसको बोले, तो हेल्थ इफेक्ट ड्यू टू द डिजोल्व टॉक्सिक मेटल आर एक्सपर्ट, मानी ये भी पानी जो है वो टेस्ट इसका श्योर हो जाता है, मानी कि वाटर का जो टेस्ट है वो चेंज होने लग जाता है। और 4 से 6 की बात करें हम, 4 से 6 के बीच में, 4 से ज्यादा 4 से बीच में टॉक्सिक इफेक्ट वो जिसको बोल सकते हैं डिफरेंट, जिसको बोल सकते हैं कि लेड और डिफरेंट पैरामीटर्स उसके अंदर डिजोल्व होंगे, तो उसकी जो वाटर टेस्ट जो हल्का सा उसका टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा। 6 से 9 तक नो सिग्निफिकेंस इफेक्ट ऑफ द हेल्थ आर एक्सेप्टेबल, माने कि 6 से 9 तक का दे, 6 से 9 तक का हम जनरली इस पैरामीटर में बोल रहे हैं, बल्कि होना हमें क्या चाहिए, 6.8 से 7.8 या 8 तक हम इसको डिजायरेबल, फिर हम एक एक्सटेंशन कर सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू ये स्टैंडर्ड डेटा है, यहाँ तक हम डिजायर, लेकिन 6 से नीचे का नहीं दे सकते आप हर देश को मतलब पावर है, हर कंट्री राष्ट्र अपने हिसाब से इसको क्वांटिटी को अब ज्यादा कर सकता है वो कर, लेकिन 6 से 9 ये फिक्स है, आप 6 से नीचे नहीं ला सकते, 9 से ऊपर नहीं ले जा सकते, ये इनकी पावर्ड में नहीं है। 9 से 11 की बात करें तो टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि एसोसिएशन विद डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज इंक्रीज, तो टेस्ट बिगड़ता जाएगा पानी का, जिसको कड़वापन कह सकते हैं आपका पानी। 11 सीरियस डेंजर टू हेल्थ ड्यू टू दी, मतलब जिसको कह सकते हैं कि बेड टेस्ट, कड़वा पानी शार्पली, ट्रीटमेंट ऑप्शन वुड बी द एडिशन टू दी एसिड और एल्कलाइन, उसको या तो वापस एल्कलाइन वाटर है तो उसमें एसिडिक को एसिड मिला, एसिडिक प्रॉपर्टीज में वापस लाए, और अगर एसिडिक प्रॉपर्टी का तो उसको एल्कलाइन प्रॉपर्टी में वापस लाए। मैंने हमारे का जो मेन उद्देश्य है कि जो हमें वाटर मिले वो हल्का सा एल्कलाइन होना चाहिए, मतलब एसिडिक की तरफ नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा एल्कलाइन नहीं होना चाहिए। ये हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करनी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन एक सिंपल सी बात है कि किसी भी वाटर बॉडीज में, क्योंकि क्या होता है कि जो एक्वेटिक वाटर बॉडीज हैं वहां पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डिजोल्व ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं बात करूँ तो फिश की बात करूँ, फिश में जो जो डिजीज मतलब फिश में जो ऑक्सीजन लेगी वो डिजोल्व लेगी, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन उसकी किसी काम की नहीं। इसलिए आपने देखा होगा फिश बार बार क्या करती है, अंदर ज्यादा रहती है, मानी कि वाटर में ज्यादा रहती है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर वहां कितनी है, इसको जो हम मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम के द्वारा इसकी क्वांटिटी को हम शो करते हैं। तो दिस कंपोनेंट इज वाटर द क्रिटिकल एंड सर्वाइवल ऑफ द वेरियस एक्वेटिक लाइफ ऑफ स्ट्रीम्स, मानी वेरियस एक्वेटिक लाइफ जो हमारी है, जिसे फिश है, फिश के लिए डीओ की अगर मात्रा वहां कम हो जाएगी तो फिश वैसे ही मर जाती है। हम कई बार देखते हैं कुछ भी नहीं हुआ, उस तालाब के अंदर मछलियां मर गई, एकदम मर गई साहब, एकदम मरने का पीछे रीजन क्या माना जाता है कि वहां पर डीओ की वैल्यू कम हो गई। अब डीओ की वैल्यू कम हो गई इसलिए वो फिशिस मर गई, क्योंकि ऑक्सीजन मिला नहीं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डेवलप हो गई और वहां की फिश मर गई। द वाटर इज होल्ड ऑक्सीजन, वाटर में क्या, वाटर में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीजन को होल्ड कर लेता है, लेकिन जब भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज आती है, इम्प्योरिटीज आने के साथ ही उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है।
और होल्डिंग कैपेसिटी कम होने का मतलब हो गया कि वहां का जैसे होल्डिंग कैपेसिटी का रीजन होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। अब होल्डिंग कैपेसिटी कम होने का क्या होगा कि वो ऑक्सीजन रखेगा नहीं अपने पास में, ऑक्सीजन नहीं रखेगा तो क्या होगा कि वो जो एनिमल्स है उसका एक्वेटिक सिस्टम का एनिमल्स है, वो एनिमल्स को ब्रेथ के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो मर जाएगा। तो हम ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एक्वेटिक सिस्टम। तो कॉमन स्टैंडर्ड फॉर वाटर इज डीओ इज 8 मिलीग्राम पर लीटर की होनी चाहिए। द पर्हैप्स स्टैंडर्ड 5 मिलीग्राम, लेकिन 5 तो ये मान लीजिए कि 5 मिलीग्राम पर लीटर तो अगर कम हो गया तो फिर वहां पर एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होना ही होना है। एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होने का मतलब कंफर्म है कि वहां पर एनिमल्स जो होंगे वो मरेंगे, जो डिपेंडिंग डीओ के ऊपर डिपेंड है। और दूसरा, किसी भी वाटर के डीओ उसका हेल्थ का सबसे बड़ा पैरामीटर है कि हेल्थ का पैरामीटर क्या है, अगर वहां पर ऑक्सीजन अच्छी है, जैसे किसी भी एरिया में अगर इंडस्ट्रियल एरिया से हम गुजरते हैं और वहां ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हमारा भी वहां से निकलना, नाक बंद करके उस तरफ से निकलना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी एक्वेटिक सिस्टम, तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसका वो डीओ है। अगर डीओ वहां नहीं होगी, डीओ की क्वांटिटी अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम हो जाएगी तो वहां एक्वेटिक एनिमल्स का जीना बहुत दुर्लभ हो जाएगा, वो धीरे धीरे मरने लग जाएंगी या ब्रीथिंग प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शो करने लग जाएंगी। और वो शो करते करते धीरे धीरे अगर और लेवल उसका डाउन होता है तो वो एनिमल्स, वो स्पीसीज वहां पर जिंदा नहीं रह सकती। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको बायोलॉजिकल पैरामीटर्स भी हम कहते हैं, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो डीओ है डिजोल्व ऑक्सीजन, उस पानी में कितनी उपलब्ध है। अब एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम में कितने एनिमल्स, कितने प्लांट्स वहां पर रहते हैं, और वो इको जो जिसको बोल सकते हैं जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं। तो ऑक्सीजन की डिमांड बताता है, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिमांड बताता है। अब वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, माना कि एक एरिया में 10 मछली है, 10 फिश है, और एक जगह 100 फिश है उसी पर्टिकुलरली एरिया में, तो वहां ऑक्सीजन की जो डिमांड है, जिसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, का मतलब हो गया कि जैसे जैसे एनिमल्स का नंबर, पॉपुलेशन का नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि वो जो कंडीशन, वो जो कैलकुलेशन हमारी निकल के आती है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मानी कि ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है जिंदा रहने के लिए। डिमांड और सप्लाई वाली बात करते हैं ना, अगर उतनी सप्लाई नहीं है तो वो सिस्टम वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ द हाउ मच ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय मार्कर ऑर्गन, कितनी जरूरत है इन दिस एबायोटिक ऑक्सीडेशन। जो बहुत सारे वहां पर जो कंडीशंस है, एबायोटिक ऑक्सीडेशन भी होगा, रेस्पिरेशन में भी उसका यूज होगा, और ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द स्टेट, और ऑर्गेनिक मैटर जितने भी वो ब्रेक डाउन होते रहेंगे। यूजुअली द हायर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स फाउंड इन द स्ट्रीम, द मोर ऑक्सीजन इज यूज फॉर द एरोबायोटिक ऑक्सीडेशन। भाई जो भी वहां पर ऑर्गेनिक मैटर जितना होगा उसको डिकम्पोज करने के लिए या ऑक्सीजेशन उसका जो होता है उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी। This depending amount of the dissolved oxygen available to the other aquatic life. This measurement optionally जिसको मिलीग्राम पर लीटर और ओवरऑल द पीरियड ऑफ 5 डे का इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्सप्रेशन इसको किया जाता है, एक दिन में एक टाइम का नहीं कैलकुलेट करते हैं, 5 डे को डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लेके हम चेक करते हैं कि उस स्थिति में क्या अलग अलग डेज में उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। तो बीओडी, परहैप्स स्टैंडर्ड ऑफ बीओडी की बात हम करते हैं, वाटर इज नॉट मोर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर, वो होना चाहिए इतनी डिमांड। उससे ज्यादा डिमांड अगर हो गई तो वह, क्योंकि 5 उधर हमने डीओ मानी है, डीओ मिलीग्राम पर लीटर अवेलेबल होनी चाहिए, तो डिस्टर्ब हो जाएगा इकोसिस्टम। और इधर डिमांड अगर ज्यादा हो गई तो ये मान के चलिए कि आप उस इकोसिस्टम को बचा नहीं सकते, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। सरफेस वाटर क्लासेस ए और जिसको बोलते हैं कि इसको अलग अलग क्लास में डीओ की, जैसे सेटिस्फैक्ट्री 5 से ज्यादा है सेटिस्फैक्ट्री है, 5 है तो मार्जिन पे है जिसको बोल सकते हैं, 5 से जैसे होगी तो अनसेटिस्फैक्ट्री होगा, और मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसको बोल सकते हैं 5 तो होनी है। इसी तरह से इसकी भी बात की जाती है, बीओडी की बात मिलीग्राम पर लीटर में, सेटिस्फैक्ट्री, मार्जिन, अनसेटिस्फैक्ट्री, मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये इसके किसी भी इकोसिस्टम को हम लोग डिपेंड कर सकते हैं। अगला जो पैरामीटर्स जो निकल के आता है वो है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर दिखने में डायरेक्टली कोई पैरामीटर्स हमें नजर नहीं आता है, लेकिन ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वहां का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, इकोसिस्टम चेंज होता है।
जहां पर हम जैसे जो बोलते हैं जहां पर मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है वहाँ वेजिटेशन अलग तरह की मिलेगी। और जहां पर मैं टेम्परेचर जैसे राजस्थान और मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो दोनों के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है, तो वहाँ की वेजिटेशन में भी डिफरेंस है। जस्ट तो टेम्परेचर इज मेजर विद द कूल एंड वार्म। सिंपल सी बात है कि वाटर कितना गर्म है और कितना ठंडा है। सिंपली हम जो हमारी सैम्पलिंग साइट होती है जहाँ पर हम सैंपल इकट्ठा करते हैं, वहाँ सिंपली उसी साइट से हम एक थर्मामीटर के द्वारा वहाँ का टेम्परेचर हम ले लेते हैं। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर उसको डिनोट करते हैं। तो टेम्परेचर ये क्रिटिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर since the directly to influence the amount of dissolved oxygen and availability of aquatic organism। ये इसके लिए डायरेक्टली रिलेटेड है कि अगर टेम्परेचर जो है वाटर क्वालिटी पैरामीटर का जो डिजोल्व ऑक्सीजन और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। वाटर टेम्परेचर नॉट एक्सिड 18 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर क्लास ए वाटर, मानी कि वाटर टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट डिपेंडिंग अपॉन द। तो वहाँ पर जो एक्वाटिक सिस्टम में जो एनिमल्स रह रहे हैं उनके लिए दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले तो वाटर का टेम्परेचर हम ले रहे हैं, तो वाटर का टेम्परेचर 18 से ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड की अप्रोक्सीमेटली हम इसको प्रिफर करते हैं। प्रिफर का मतलब है कि ये टेम्परेचर अगर किसी बॉडीज में है, वाटर बॉडीज में है, तो वो ठीक है, उसमें वहाँ का सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा और वहाँ पर जो वहाँ के एनिमल्स मतलब वो जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो अच्छी तरह सर्वाइव करेंगे। और वहाँ पर सभी पैरामीटर बेसिस में, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन हो गया ऑक्सीजन बीओडी सॉरी डीओ से डायरेक्ट रिलेशन हो गया, तो डीओ की मात्रा भी वहां पर बराबर बनी रहती है। तो बराबर बनी रहने का मतलब हो गया कि ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि एक टेम्परेचर, डीओ और बीओडी और पीएच, ये चार इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट पैरामीटर को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।